पहले ये बात कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो जहां तक टेस्ट की बात है वो आज दोनों टेस्ट हो गए हैं, तो अब वो टेस्ट सीरीज जीतने का इम्कान कम नहीं हो गया बल्कि ज़ाहिर खत्म ही हो गया, चूंकि ट्रॉफी शेयर हो गया। सो तो क्या चैप्टर क्लोज। हमारे साथ जनाब नुमान न्याज साहब मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जनाब कामरान अकमल साहब मौजूद हैं, ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आगाज़ यहाँ से करते हैं, चूँकि आई हेट टू से दिस, लेकिन वो हारना तो चलो मामूल का बन गया है, तो लेकिन जो गैर मामूली खबर उससे शुरू कर लें। PSL ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है, उसकी मुख्तलिफ टीम्स हैं। मुल्तान सुल्तान एक टीम है जिसको अली तरीन अभी ओन करते हैं, उनके साथ एक और साहब हुआ करते, जहांगीर तरीन साहब के भाई, उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले शॉन ग्रुप के पास थी मुल्तान सुल्तान। अली तरीन साहब मुसलसल जो है वो कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी ट्वीट के ज़रिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते रहते हैं PSL के हवाले से। उनके बहुत सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा एक लीगल नोटिस जारी किया है कि साहब ये आप ये चीज़ें आपने की हैं। उसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि साहब आपने तो अपनी टीम के खिलाड़ियों को ये कहा कि दूसरी टीम के बंदों को हेलमेट पे मारो और इसके मैं $1000 दूंगा तुम्हें। और वो अली तरीन साहब का इस तरह का एक बयान भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो ग्राउंड पर खड़े रह के अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरे लिए आपके बुरी खबर है, अब हम मजीद जो है ना $1000 नहीं देंगे इस चीज़ पे, चूँकि मुझे किसी ने कहा है कि अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को कि जनाब ये बुरा नाम ला रहे हैं, PSL को एक बदनाम कर रहे हैं, या फिर ये बात है भी कि जनाब अब रीवैल्यूएशन होनी है, तो वो चाहते हैं कि PSL की वो कद कम हो जाए, तो फिर वो सस्ती टीम, उनको सस्ती पड़ जाए टीम, चूँकि PSL 10 के बाद अब हर टीम ने दोबारा एक नई बोली पे उसको रिटेन अगर करना है तो नए पैसे देने हैं हर टीम ओनर ने। तो ये इल्ज़ामात और सारा कुछ, तो ये हो गया है मामला एक अजब सा। पहले इसी से शुरू करते हैं। नुमान न्याज साहब, शुक्रिया वक्त देने का। बताइए क्या है ये मामला, अंदर की क्या बात है? देखिए, अंदर की बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि रीवैल्यूएशन होनी है तो ये नीचे हो जाए। ब्रांड तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है PSL का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कितने पैसे दे के इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को रिटेन करना है। राइट। अब आते हैं आज की कंट्रोवर्सी पे। PCB ने लेटर भेजा, लेटर ऑफ चार्ज 12 सितंबर 2025 को, और अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया 2 अक्टूबर 2025 को। सही है। उसके बाद PCB ने चुप साध ली और PCB ने मिसलीड किया जर्नलिस्ट को। पहले ये बताया गया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन जो है वो भेज दिया गया है, और जो है अली तरीन ने रिस्पॉन्ड जो किया था 2 अक्टूबर को, उसके बारे में गोल कर दी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया? सही हो गया। अच्छा, अब मुल्तान सुल्तान जो है उसने जो PCB को अब तक $43 मिलियन दिए एनुअल फी सिंस 2019। ये तो एक चीज हो गई जो उन्होंने देना था। उसके बाद जो एनुअल फी है $6.35 मिलियन, मुल्तान सुल्तान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद आप आगे आ जाए, इन्होंने PSL जीती 2021 और फाइनल खेले 2022, 2023 और 2024। हाँ। तो अब ये टॉप टीम है। उसके बाद अली तरीन ने 7 बिलियन रुपीस पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्यूज किए हैं 2019 से। ये जो मुल्तान सुल्तान में लोधरा क्रिकेट एकेडमी में, और JW क्रिकेट टीम जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 की ली है। ठीक हो? ठीक है। इंटरेस्टिंगली मुल्तान सुल्तान के साथ किसी भी लेवल पे PCB ने एंगेज नहीं किया और वायलेट किया बेसिक फंडामेंटल बिजनेस रूल्स। अगर आप एंगेज करते, अगर आप कहते हैं कि अली तरीन साहब जो है वो पब्लिकली तनकीद करते रहे, लेकिन ये कि कभी भी उन्होंने किसी मीटिंग में या इन रिटन कोई ईमेल की सूरत में कोई तजवीज नहीं दी कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। He was bringing bad name to the brand. No, but then he should have been intimated by the Pakistan Cricket Board in a writing. ठीक हो गया? उन्होंने उनको एंगेज ही नहीं किया, तो ये वायलेशन है बेसिक फंडामेंटल बिजनेस रूल्स की। और अगर अली तरीन साहब के बयानात से ब्रांड को नुकसान पहुंचा है तो ये भी वायलेशन है कि जनाब वो टीम ओनर्स को PCB लिख के नहीं देता कि जनाब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इस ब्रांड को नुकसान पहुंचे। एग्जैक्टली, उस पर लिटिगेशन करते, उस पर इनको तंबीह करते, उस पर मुल्तान सुल्तान को एंगेज करते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट एक्चुअली साइडिंग विद समबडी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जगह पे आपने छोड़ दिया बहुत सारी चीजें जो हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग और हार्श कमेंट्स थे, मुझे आप ये बताएं वसीम कि अगर आपके $43 मिलियन लगे हों और आपको ब्रांड वैल्यू जो है वो बिल्कुल डूबती नजर आ रही हो, तो क्या आप बोलेंगे नहीं, इबाम का इजहार नहीं करेंगे? ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद मुझे अब ये बताइए, लेकिन बेहतर नहीं कि आप प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ।
तो फिर अगर पब्लिकली क्यों गए वो, मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है, अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई है, उसका जो वो आपको एक पूरा मॉडल भरना पड़ता है, वो जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं हुई है, और आप अब अक्टूबर में फिर रहे हैं, ठीक है ना। सो आई पर्सनली फील, आई टोटली एग्री विद यू ठीक है, कि आप प्राइवेटली करते, इसका मतलब है कम्युनिकेशन लैब्स, और कम्युनिकेशन इसलिए लैब्स आपको टर्मिनेशन लगती है मुल्तान सुल्तान की या नहीं? नहीं होगी टर्मिनेशन, इट्स नॉट दैट यानी सिंपल। स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड नहीं आपके ख्याल में पीसीबी के पास? और ये पर्सनल एक्चुअली सेटलमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पर्सनल जो अभी बातचीत भी नहीं हुई, और ये जो कम्युनिकेशन लैब्स और गैप है ना, वो इसलिए है कि 2 पर्सनालिटीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, और दोनों पावर यील्डिंग है, एक फ्रेंचाइज ओनर है और दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान सुपर लीग के। ऑलराइट, ओके ओके सर, नुमान में लास्ट मिनट है, आप बताइएगा बस बाबर की वापसी पे, बस फाइनल कमेंट, क्विक वन सर। यार बाबर को अगर आपने निकाला था जिस बेसिस पे कि इंटेंट नहीं है या उसके स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं, तो उसने कहाँ पे क्रिकेट खेली, कहाँ पे इम्प्रूव किया, क्या वापस लेके आ रहे हैं, तो इससे एक चीज़ प्रूव हो गई, ये जो भी कामरान ने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो मोहम्मद रिजवान और बाबर पे चार्ज लगाया जाता था कि ये ओपन करते हैं और फिर ये लंबा खेल जाते हैं, डीप खेल जाते हैं, और ये जो है इनका इररेलेवेंट हो गया है, जो स्टाइल है वो प्रूव हो गया है कि आपके पास इस कैपेसिटी के बैट्समैन ही नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा था, आज आपके टेस्ट मैच में कामरान जो है वो बेहतर आपको बताएगा कि स्पिनर्स का गेंद पैडों पे खाना, आगे का गेंद पीछे खेलना, पीछे का आगे खेलना, दिस मीन्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, एंड यू हैड टू रिवर्ट टू बाबर। इवन आपको रिजवान का भी सोचना पड़ेगा। यू हैड नो चॉइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नुमान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब कामरान अकमल साहब।